Sahil, last we were doing chapter number 2, याद है ना? जी। इसका आपने होमवर्क भी सबमिट करवाना है मुझे। जी, मैंने दो क्वेश्चंस की। जो नाइन्थ क्वेश्चन है ये मुझे मुश्किल लग रहा है, तो मतलब मैंने फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन किया है। नाइन्थ कौन सा वाला? ये स्मॉल क्वेश्चंस में से using examples of a partnership and a public limited company explain how the legal structure of a business affects its ability to raise finance। इसमें आपने पता है क्या करना था साहिल? आपने पहले एक्सप्लेन करना था इसमें नंबर 1 कि पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक है। नंबर 2 आपने एक्सप्लेन करना था कि क्वेश्चन क्या था? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। ठीक है। फिर आपने बताना था पार्टनरशिप जो होती है वो फाइनेंस कैसे रेज करती है। मेनली पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। एंड जो इसका लीगल स्ट्रक्चर है वो क्या है? इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। और इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। और जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड इसकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो पार्टनरशिप आम तौर पे फाइनेंस कैसे रेज करेगी? पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन होएगी। ठीक है। एंड इट इज नॉट इजी फॉर अ स्मॉल, एटलीस्ट अ स्मॉल पार्टनरशिप टू गेट, आप कह लो कि ह्यूज लोन्स फ्रॉम बैंक्स एज वेल। क्योंकि आपके पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसकी कोई बिजनेस की लीगल स्टैंडिंग नहीं है। कंपनीज के लिए इट इज इजियर। आपके जो लोन बैंक्स होते हैं ना, वो इजीली कंपनीज को लोन दे देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा तरीका क्या होता है कंपनी का फाइनेंस रेज करने का, खास तौर पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का? क्या तरीका होता है? सेलिंग शेयर्स गवर्नमेंट। टू द पब्लिक। या। सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो इन दोनों के फंड्स के बीच में डिफरेंस आपको क्या फील होगा? कि दे विल हैव स्मॉल फंड्स। ठीक है। और इनके फंड्स जो हैं वो दे हैव एक्सेस टू वेरी लार्ज फंड्स, क्योंकि दे कैन सेल देयर शेयर्स टू मे बी थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ये फर्क है इन दोनों में। ओके, गॉट यू। ठीक है। नाउ कैन यू डू द क्वेश्चन? ओके। ठीक है। Enjoy the definitions as well. Okay. हाँ ना, Definitions. देखो उसने आपको कहा यूजिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अ पार्टनरशिप इन अ पब्लिक। तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट अ पार्टनरशिप इज एंड हाउ इट वर्क्स, and then what a public limited company is and how it works and how their legal structure is different from each other and how they raise finance। ये आपने बताना है इसमें। ठीक Yeah. है। ऑलराइट। तो थोड़ा सा हमारा चैप्टर 2 रह गया था, वी आर गोना कवर दैट एंड देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 2 में हमारा पास ये एक टॉपिक रह गया है। होल्डिंग कंपनीज का मैंने आपको बता दिया था, राइट? क्या होती हैं होल्डिंग कंपनीज? Holding company is there basically where a business has like a number of separate businesses. ठीक है। सो इट्स Business लाइक, like it doesn't make them. ठीक है, इट्स लाइक वन कंपनी, उसने बहुत सी डिफरेंट कंपनीज के अंदर या डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर शेयर्स लिए होते हैं। सो और इतने लिए होते हैं शेयर्स कि दे हैव कंट्रोल ओवर दैट कंपनी। ठीक है। लेकिन वो उन सारी जो डिफरेंट कंपनीज है उनको यूनिफाई करके वन कंपनी नहीं बनाता। सो ईच कंपनी ऑपरेट्स एज अ सेपरेट कंपनी। ठीक है। एंड हो सकता है उनके ऑपरेशंस कुड बी वेरी डिफरेंट एज वेल, दे कुड बी वेरी डाइवर्सिफाइड एज वेल। ठीक है। जैसे आपको पता है वो इलॉन मस्क जो है, इलॉन मस्क, इलॉन जी। मस्क है ना जिसने वो टेस्ला, Twitter on the टेस्ला, tax. टेस्ला तो उसकी है, लेकिन ही इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन, ओहो, एआई में भी इन्वेस्ट करे, बट ही इज आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट इन फार्मास्यूटिकल एज वेल। दवाइयों में नहीं कर रहा वो? नहीं।
ये जो कोविड वाला था उसमें उसने नहीं किया था। बिल गेट्स ने तो किया था ना, उसमें वो नहीं इन्वॉल्व था। अच्छा खैर, बिल गेट्स तो था ना, तो बिल गेट्स का फार्मास्यूटिकल से क्या लेना देना, नहीं है ना। बेटा देखो, द पॉइंट इज कि उसकी मेन जो फील्ड है वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एंड देन कमिंग इनटू फार्मास्यूटिकल, व्हाई वुड यू कम इनटू अनदर फील्ड ऑल टुगेदर? बिकॉज इसे कहते हैं डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। डाइवर्सिफाई आप क्यों करते हैं? बिकॉज वो एक मुहावरा है ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सुना हुआ है साहिल आपने? साहिल, जी सुना हुआ है, सुना हुआ है, क्या क्यों मतलब? कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? Because if that fails, then you don't have anything to look back fall back on. एग्जैक्टली। तो बिजनेसेस में भी आप डाइवर्सिफाई क्यों करते हो? व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट बिजनेसेस? बिकॉज अगर एक बिजनेस फेल हो जाएगा देन यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान का बिजनेस है गोरमे। गोरमे बेकर्स का पता है ना आपको? जी। अब इन्होंने कैसे डाइवर्सिफाई किया था? बेकरी थी, दैट्स हाउ दे स्टार्टेड, राइट? तो इन्होंने साथ ही क्या किया, अपने वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स लगा लिए एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फिल्टर्ड वाटर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गोरमे ग्रिल के नाम से रेस्टोरेंट्स बनाना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने क्या किया, गोरमे बैंक्वेट हॉल्स बना लिए, वो शादी वादी का जो अरेंजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने गोरमे फर्निचर्स बना लिया, सो दे केम इनटू द फर्नीचर इंडस्ट्री एज वेल। एंड देन दे आल्सो केम इनटू जीएनएन, इनका जो न्यूज़ चैनल है। नाउ इट्स सो डाइवर्सिफाइड कि अगर फॉर एग्जांपल इनकी बेकरी फेल हो जाती है या नहीं चल रही, सो दे हैव मनी कमिंग फ्रॉम फर्नीचर। अगर फर्नीचर नहीं चल रहा है तो दे हैव मनी कमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट से नहीं आ रहे पैसे, दे हैव मनी कमिंग फ्रॉम द न्यूज़ चैनल। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए बिजनेसेस डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और पब्लिक कॉरपोरेशंस। इसका क्या मतलब है? अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अक्सर लोग ना कंफ्यूज किस चीज को करते हैं, इन दो चीजों को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस। जी, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस टू मी? साहिल, कैन यू Well, डू the, इट? the difference between public limited companies and public sector corporations. Yes, what's the difference between them? Well, public limited is um, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। Public limited they need a trading certificate. What is the difference between the two? What they need and don't need बाद में आता है क्या? What are they? जी साहिल। well, maybe public sector they're not profit motivated. Is public limited profit motivated? हम्म, ओके, Is that right? Public नॉट sector, टेक्निकली। like ओके, अब मैं बताती हूँ। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं ना, दीज आर कंपनीज दैट आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। व्हाट वाज द प्राइवेट सेक्टर? इट वाज द सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी जहाँ पे द ओनर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। Okay. और पब्लिक सेक्टर क्या था? पब्लिक सेक्टर था जहां पे द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, कौन है ओनर? गवर्नमेंट है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर का ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये तो डेफिनेटली होगी प्रॉफिट सीकिंग, ठीक है, प्रॉफिट सीकिंग होगी। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, ठीक है। एक आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। और एक आपकी जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं, कॉरपोरेशन का होता है कंपनी बना दी आपने, कॉरपोरेशन कहते हैं। ये
प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। ठीक है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप होंगी ना आपकी पब्लिक सेक्टर, इसमें जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर आ जाएगा। जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, यू डोंट हैव टू पे देम एनीथिंग, इट्स अ फ्री सर्विस। बट पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस चला गवर्नमेंट रही है, गवर्नमेंट इज रनिंग देम। खदीजा, ये गवर्नमेंट पर इज ये रनिंग मतलब इट। जो essential चीजें हैं like milk and water and stuff, they don't raise their prices so that everyone can buy them. हाँ, यस, ठीक है। तो फिर तो like उनकी प्रायोरिटी इतनी प्रॉफिट ड्रिवन नहीं है जितनी like दूसरी, जैसे मैं ये कह हाँ, रहा था कि जितनी मतलब प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन ही होता है ना। लेकिन पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस एट टाइम्स दे आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, बट देर प्रॉपर कंपनीज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लेस्को है, जो बिजली देते हैं हमें। ठीक है। गवर्नमेंट चला रही है ना इसको, बट आर दे गिविंग अ फ्री सर्विस टू यू? आप फ्री बिजली यूज कर रहे हो कि हम बिल पे करते हैं? जी करता हूँ। साहिल, हम बिल पे करते हैं कि फ्री है बिजली? पे करते हैं नहीं। पे करते हैं ना। तो फिर यू आर पेइंग द गवर्नमेंट फॉर देयर सर्विस। ठीक है। Yeah, but isn't it the reason is because that you have to like they can't like if you don't pay for it तो फिर मतलब वो चला ही नहीं सकते। हाँ, फिर वो चल नहीं सकते ना, फिर वो चल नहीं Yes. सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको कंपनी बना देती है, एक कॉरपोरेशन बना देती है। लेकिन वो जो कॉरपोरेशन होती है उसका मेन जो पर्पस होता है वो आपका यही होता है कि आपके जो कंट्री में लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना। बट फॉर दैट सर्विस दे चार्ज प्रॉपर मनी, दे आर नॉट गिविंग फ्री सर्विस। ठीक है। जी। अच्छा, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में। जैसे पीटीसीएल। पीटीसीएल आपका ये है पब्लिक सेक्टर, क्या कहते हैं, बिजनेस है, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है। फिर आपका PTCL लेस्को क्या? है, जो ये सुई गैस वाला है, सुई नदर्न गैस पाइपलाइन जो भी है। ठीक है। ये सब आपके कॉरपोरेशंस हैं, इन सब के आपको शेयर्स भी मिल जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पे। दे ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड इवन द जनरल पब्लिक कैन बाय द शेयर्स। मैंने भी खरीदे थे इसके, सुई नदर्न गैस पाइपलाइन के। हम्म। PTCL क्या है? क्या? PTCL। पीटीसीएल वो जो जिनका वाईफाई है या जिनकी लैंडलाइन होता है नंबर, पाकिस्तान अच्छा। टेलीकम्युनिकेशन। ओके। अच्छी अच्छी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। आया साहिल इतना समझ? ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव प्रॉफिट एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव। In many countries, the publicly owned TV channels have the quality of public service programs as their main priority. लेकिन लेकिन like I said कि some of them might not be charging anything from their clients or customers, but some are going to be charging as well. ठीक है। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके पब्लिक कॉरपोरेशंस के क्या हैं? पब्लिक कॉरपोरेशन का एडवांटेज ये है, इट इज मैनेज्ड विद अ सोशल ऑब्जेक्टिव rather than just profit objective, and loss making services might still be kept operating if the social benefit is great enough. ठीक है। अगर एक प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर का, उसको लॉस होएगा, if they are going in loss they are not going to continue their business, they are going to shut it down. बट गवर्नमेंट हाँ में अक्सर जैसे पीआईए, पीआईए का पता है ना आपको? जी। जो पीआईए है वो कितने सालों से ऑपरेट कर रहा है लॉस में। और आपको पता है ना पीआईए में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था अबाउट दे हैड लाइक 2500 गोस्ट एम्प्लॉयज जिनकी हर महीने सैलरी पे हो रही थी, बट दे डिडंट इवन एग्जिस्ट। ऑन पेपर एग्जिस्ट करते थे, असल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। लोग उनको पैसे लाइक लोग लाइक ये पायलट्स पैसे देते थे लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, फिर वो पास कर देते थे।
ये भी मैंने सुना। हाँ, वो ये हो रहा था कि उन्होंने ऑन पेपर रजिस्टर किया हुआ था एम्प्लॉयज़ को कि 2500 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, बट दे डिड नॉट रियली एग्जिस्ट। तो वो जो पैसा वहाँ से इनके अकाउंट्स में जाता था, वो पैसा फिर अल्टीमेटली कहीं और जा रहा था। इट वाज लाइक प्रोबेबली Crashes भी इतने हाई थे, क्या। द क्रैश रेट्स कि मतलब Exa- एक। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से पीआईए ने ऑप्ट कर लिया ना प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से सही नहीं चलाया जा रहा था। देवर गोइंग इन लॉस, इतने सालों से लॉस में जा रहे थे और बिलियंस के लॉस हो रहे थे। तो इसलिए दे ऑप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट जब करेंगे ना, तो दे विल कीप अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। Is this why it was banned in England? Like मतलब PIA इंग्लैंड नहीं जा सकता। हाँ, वो किसी और वजह से हुआ था। वो हुआ था बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमारे बहुत पुराने एयरक्राफ्ट थे और क्रैशेस दो चार ऊपर नीचे क्रैशेस हुए थे। तो इसकी वजह से फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया था। बट आई थिंक वो अच्छा। बैन लिफ्ट हो गया है पीआईए का। हाँ हो Yeah, गया है। हो हो गया है हो वो। गया। क्योंकि कल ही मैं चेक करी थी टिकट की प्राइसेस। खैर इट्स स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट चीप। Yeah, I would not go on that anymore. ठीक है साहिल, इतना समझ आया है। फिर फाइनेंस रेज मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस रेज करती है? Um, they गवर्न they have shares. गवर्नमेंट का नंबर वन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेस। और फिर नंबर टू सोर्स ऑफ फाइनेंस कुड बी व्हाट देयर चार्जिंग द कस्टमर। ठीक है। बट जो Mhm. हमेशा नंबर वन सोर्स ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट का क्या होता है? टैक्सेस होता है। ठीक है। अच्छा। इसमें selling नहीं होगा। क्या? इसमें सेलिंग शेयर्स नहीं होगा। क्या? हाँ हो सकता है। हो सकता है। आपको मैंने बताया कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती हैं वो भी अपने शेयर सेल कर सकती हैं। तो यस, दैट्स आल्सो वन वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर इज अ टेंडेंसी दैट आपकी जो ये होती हैं गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें इनएफिशिएंसी आ जाती है। व्हाई? बिकॉज उनके स्ट्रिक्ट प्रॉफिट टारगेट्स नहीं होते हैं एंड देर नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। देखो ना, अगर एक एक कंपनी है या एक गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरे पैसे नहीं लगे हुए, ठीक है, तो व्हाई वुड आई इवन केयर अबाउट इट? वहां पे किसके पैसे लगे हैं? पब्लिक के पैसे लगे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस से पैसे आए हुए हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स उसको चला रहे हैं, द वंस हु आर रनिंग द कंपनी, उनके पैसे नहीं लगे हुए। सो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड। आप बॉदर कब होते हो ज्यादा अबाउट क्वालिटी एंड अबाउट प्रॉफिट्स? व्हेन इट्स योर ओन मनी एट स्टेक, विच इज वाई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ज्यादा वो होती हैं, क्या कहते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है। जब आपके अपने अब्बा के पैसे लगे होंगे ना तो आपको टेंशन होगी। जब जब किसी और के पैसे लगे होंगे तो आपको क्या टेंशन होनी है फिर? सो दैट्स द मेन रीजन कि आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इनएफिशिएंसी क्यों आती है। एंड सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इनकरेज इनएफिशिएंसीज। कई दफा आपकी गवर्नमेंट को सब्सिडीज ऑफर करनी पड़ती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे हैं लेस्को से, तो लेस्को जो है वो तीन सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है। एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल, ये जो आपके मार्केट्स वगैरह होती हैं, और एक इंडस्ट्री को। ठीक है। रेजिडेंशियल चीप होती है बिजली, कमर्शियल एक्सपेंसिव होती है। पाकिस्तान में अगर आप रेट निकाल के देखोगे ना पर यूनिट, कमर्शियल महंगी है। और इंडस्ट्री की चीपेस्ट होती है। वाई? क्योंकि इंडस्ट्री को आपकी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज ऑफर करती है सो दैट दे गेट चीपर इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट मोर बिजनेसेस मोर ऑपरेट। क्यों? उनको इनकरेज करने के लिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट इनको इनकरेज करेगी तो उससे क्या होगा?
आपके ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होंगी एंड सर्विसेज होगा, और जीडीपी कंट्री का क्या होगा, इंक्रीज होगा। जी आया साहिल हाँ, समझ? जी। तो ये रीजन है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो जब सब्सिडीज देगी और सस्ते में फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बेचेगी, तो उससे भी क्या होगा, फिर इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं। फिर गवर्नमेंट में इंटरफेयर इन बिजनेस डिसीजंस फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर एग्जांपल बाय ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन अ सर्टेन एरिया टू गेन पॉपुलैरिटी। तो जब गवर्नमेंट ओन्ड आपके बिजनेसेस होंगे ना, तो फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन चला रहा होता है? आपके पॉलिटिशियंस। फिर उनके इंटरफेरेंस भी होती है बिजनेस डिसीजंस में। ठीक है। उनके कई दफा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी होते हैं, कि वो कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए या अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए वो ऐसे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं जो बिजनेस के लिए इटसेल्फ बेनिफिशियल नहीं होते। जी आया समझ? जी। ये हमारा चैप्टर साहिल खत्म हो गया है। अब आपने इसका मुझे एक ये भी आपने करनी थी केस स्टडी, ये वाली फोर्ड वाली जो थी, नहीं यहाँ नेस्ले वाली जो थी। ठीक है। ठीक है। ये आपने फिर मुझे सबमिट करवाना है वीकेंड पे। मैंने आपने भी करवाना है, ये आपने कर लिए क्वेश्चंस वीकेंड पे नहीं submit? अच्छा करा दी जी, करा लीजिएगा सैटरडे तक, ताकि मेरे पास संडे का दिन हो चेक करने के लिए। ओके मैम। फिर है नेक्स्ट चैप्टर साहिल, विच इज चैप्टर नंबर 3, साइज ऑफ अ बिजनेस। देखो जब हम बिजनेस को मेजर करते हैं ना, तो तीन मेन आपके साइजेस होते हैं बिजनेस के, राइट? सो पहले तो होते हैं जिनको आप कहते हैं एस एम ईज। ठीक है। ये होती हैं आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। यूजुअली ये आपके होते हैं जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, लोकल बिजनेसेस, यानी एक सिटी में ऑपरेट कर रहे होते हैं इस तरह के बिजनेसेस। ठीक हो गया। फिर आपकी होती हैं लार्ज कंपनीज होती हैं, तो दे कुड बी लाइक नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं। और फिर आपके जो वेरी लार्ज मल्टीनेशनल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके अक्रॉस बॉर्डर्स ऑपरेट कर रही होती हैं। तो इस तरह आपके डिफरेंट साइजेस होते हैं ना बिजनेस के, बट हाउ विल यू मेजर कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है? सो देयर इज लाइक अ क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग बिजनेसेस, कि आप कैसे मेजर करते हो। डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं बिजनेस को मेजर करने के। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू आर रनिंग। ठीक है। उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे मेजर करोगे। और कोई कोई एक तरीका नहीं है मेजर करने का। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज इन विच बिजनेसेस कैन बी मेजर्ड। ठीक है। पहला तरीका क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपल सा तरीका है, आप देख लो एक बिजनेस है छोटा, जैसे होते हैं ना आपकी वो ग्रोसरी स्टोर होता है, या कोई वो पान की दुकान होती है। आई एम श्योर आप पान नहीं खाते होगे साहिल, बट पान की दुकान होती है। पान की दुकान से सिगरेट्स भी मिलते हैं बाय द वे। जी, मुझे पता है पान साहब क्या होती है, बस अभी खाता नहीं हूँ, लेकिन खाया हुआ है। गुड। पान की दुकान पे लाइक ऐसे सिगरेट्स भी मिलते हैं। मैंने कहा शायद वो इसलिए पता हो आपको, लड़कों को अक्सर पता होता है। बट तो आपका क्या होता है, ये जो स्मॉल शॉप्स होती हैं, यहाँ पे आप अक्सर देखोगे कि एक बंदा बैठा होता है जो ओनर होता है, वो पान बना रहा होता है, और एक छोटू रखा होता है जिसको आवाज देते हैं कि छोटू उस गाड़ी से ऑर्डर ले आओ, छोटू उस गाड़ी में ये दे आओ, राइट? जी। तो है तो बिजनेस, बट आप देखो उसने सिर्फ एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे मैं जहां पढ़ा रही थी, आई वाज टीचिंग एट पैक, तो वहां पे आई थिंक उनका रफली जो टोटल एम्प्लॉय काउंट था दैट वाज अराउंड आई थिंक 250 to 300 था, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ठीक है, Uh-huh. सो दैट्स लाइक अ मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके जैसे फॉर एग्जांपल आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीनरी। दिस इज वे बैक, आई थिंक 80s की बात है, 80s या 90s की बात है शायद। तो उस वक्त इनके अक्रॉस द वर्ल्ड 100,000 एम्प्लॉयज थे। सो यू वुड कंसिडर इट अ बिग बिजनेस। ठीक है, अब जैसे नेस्ले है जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नेस्ले है या यूनिलीवर है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। ठीक है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके भी आपके मतलब होंगे, बहुत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एम्प्लॉयज होंगे। सो देर लाइक रियली बिग, लार्ज लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो क्या? दूसरा तरीका क्या होता है मेजर करने का? रेवेन्यू मेजर कर लो। रेवेन्यू क्या होता है साहिल? Revenue is basically the money that you earn back. And रेवेन्यू होते हैं जो आप, जब आप सेल्स करते हो ना, सेल्स, तो सेल्स करके जो आपको मनी मिलते हैं वो रेवेन्यू होता है। बट आप देखो इसमें से ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सेल्स में से आप अपनी जब कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास फिर प्रॉफिट आता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप एक hello. एक कप कॉफी बेच रहे हो, 1 कप कॉफी। वो एक कप कॉफी की जो प्राइस है, दैट इज सेलिंग प्राइस जो है, दैट इज 700 रुपीज। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? रेवेन्यू है। लेकिन इस एक कप कॉफी को बनाने के लिए आपने कॉफी यूज की, आपने मिल्क यूज किया, आपने मशीन इस्तेमाल की तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, और जिस जो कॉफी बना रहा है वो लेबर भी यूज हो रही है। सो लेट्स सपोज आपको पर कप लेबर पड़ती है 50 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है 20 रुपीज, मिल्क है, आई डोंट नो कितने का होगा, 50, 100 का मिल्क, कॉफी है 200 की। कितना बना ये? 300, 370। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस आया है कॉफी बनाने पे। तो फिर प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट वुड बी सेलिंग प्राइस माइनस द एक्सपेंस, तो प्रॉफिट आपका कम होगा ना। ठीक है, तो रेवेन्यू आपका प्रॉफिट नहीं होता। रेवेन्यू इज, जब आप, रेवेन्यू बेसिकली आपका होता है सेलिंग प्राइस इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, वो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, Oh, तो आप रेवेन्यू से भी मेजर कर सकते हो कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक है, आप हंड्रेड्स ऑफ 100,000s में अर्न कर रहे हो, आप मिलियंस में अर्न कर रहे हो, आप बिलियंस में अर्न कर रहे हो, उससे भी पता चलेगा कि बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक हो क्या? okay. फिर तीसरा तरीका मेजर करने का है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज कैपिटल एम्प्लॉयड मीन? Is that like the amount of machines they have or no? Yes, it's the amount of money that was invested in the business. Okay, got you. ठीक Got है, you. क्योंकि जो कैपिटल होता है, आप करते क्या हो कैपिटल के साथ? कैपिटल इज द मनी और द इक्विपमेंट और द एसेट्स जो आप बिजनेस के अंदर लेके आते हो, जो ओनर्स लेके आते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब वो जो फॉर एग्जांपल अगर आप मनी भी लेके आए हो ना, आपने इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप पैसे लेके आए, तो उस पैसे से भी आपने क्या करना है? आप एसेट्स खरीदोगे जिनको इस्तेमाल करके आपने क्या करना है? यू आर गोइंग टू मेक द गुड्स और द सर्विसेज। सो फॉर एग्जांपल आप लैंड लोगे, आप बिल्डिंग लोगे, आप फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स लोगे, आप ऑफिस फर्नीचर लोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे, आप इन्वेंटोरी लोगे, फिर ही आप बिजनेस करोगे ना। तो मनी इट सेल्फ कैपिटल नहीं होता,
क्यों? क्योंकि मनी से आप फर्दर एसेट्स लेते हो जो आपका कैपिटल होता है, ठीक है? पर इन सिंपलर लैंग्वेज आप मनी को कैपिटल कहते हो, इन सिंपलर टर्म्स, ठीक है? टेक्निकली मनी इज नॉट कैपिटल, लेकिन इन सिंपलर टर्म्स, बिजनेस टर्म्स में आप मनी को कैपिटल कह रहे होते हो, बट मनी डायरेक्टली नहीं यूज हो रहा होता। मनी से आप एसेट्स लेते हो, फिर इन एसेट्स को आप यूज करते हो बिजनेस में टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? तो जितना ज्यादा आपका कैपिटल होगा, जितना आप कैपिटल एम्प्लॉय करोगे, आपने 100,000 किया था या आपने 1 मिलियन किया था या आपने 1 बिलियन किया था। 1 बिलियन में कितने होते हैं? 9 जीरोस होते हैं ना 1 बिलियन में? हाँ, 9 होते हैं, ठीक हो गया? तो उससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस का साइज क्या है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है, ठीक है? जी। सो कैपिटल एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितना भी आपने टोटल पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, वो आपका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। और फिर है अनदर वे ऑफ मेजरिंग इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जब आपकी जो कंपनी होती है, ये खास तौर पे उन कंपनीज के लिए विच आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज विच आर कोटेड, विच आर रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो आप उनको कैसे मेजर करते हो? टोटल वैल्यू आप देखते हो कि कंपनी के इशूड शेयर्स की कितनी है। सो यू मेजर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं, और आप उसको मल्टीप्लाई करते हो करंट शेयर प्राइस से। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखती है, तो और उस कंपनी के, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल नेस्ले है, नेस्ले पाकिस्तान, ठीक है? हम कहते हैं इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर, और एक शेयर की प्राइस इज, इनका एक शेयर रफली 7,000 कुछ का है, 7,500 कर लेते हैं, ठीक है? अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास आ जाएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगी? मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। और उससे आप देखोगे इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज कि किसकी ज्यादा है और किसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। जिसकी कम होगी वो स्मॉल कंपनी होगी, जिसकी ज्यादा होगी वो एक लार्ज कंपनी होगी, ठीक है? ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, सिंपल फॉर्मूलाज हैं। तो क्या है? करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। और फिर एक और तरीका मेजर करने का है द साइज ऑफ योर कंपनी को, द मार्केट शेयर, कि आपका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है? मार्केट शेयर कैसे मेजर करते हैं? टोटल सेल्स of your business over total sales of the industry multiplied by 100. So for example, अगर एक business है, उसकी annual sales 1 मिलियन है, और मार्केट में टोटल जितने भी बिजनेसेस हैं सेम टाइप के, जो उसके बिजनेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल बिजनेस कह लो, ठीक है? उनकी टोटल सेल इज 25 मिलियन, ठीक है? तो कितना मार्केट शेयर बनेगा इस बिजनेस का? ओहो, 2 करने थे, क्या किया मैंने? ये ठहरो, ये कितने? 1 2 3 4 5 6, ये 4 है, 4, ये 4। 100 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है? 4, 4 होता है। Yeah. 100 डिवाइडेड बाय 4%, ठीक है? I have a question. तो इसका मतलब क्या है? क्या? How would you find out the total sales industry की? इन ऑफ द इंडस्ट्री, या अगर आपका बिजनेस ये आपको पता चलता है मार्केट रिसर्च करके। वो आप ऐसे करते हो कि आप डिफरेंट कंपनीज, जो लार्ज कंपनीज होती हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हो जो कि पब्लिश होते हैं। मैंने कल बताया भी था कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती हैं,
तो जो लार्ज सारे कंपेटिटर्स हैं मार्केट में, आप उनके एक मार्केट रिसर्च करते हो, आप देखते हो कि सारी कितनी सेल, सबकी कितनी सेल्स हैं, फिर उनका टोटल आप कर लेते हो, तो आपके पास पूरी मार्केट का आ जाता है। और फिर कुछ आपके बिजनेसेस होते हैं, कुछ आपकी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो ये काम आपको करके देती है मार्केट रिसर्च, तो आप उनसे करवा भी सकते हैं मार्केट रिसर्च। ठीक है साहिल, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टोटल मार्केट शेयर आपकी कंपनी का कितना है। ठीक हो क्या? फिर वो कहते हैं अदर मेजर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से मेजर करना है। इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो, होटल इंडस्ट्री, ये जो होटल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कैसे मेजर करोगे? बाय द नंबर ऑफ बेड्स, बाय द नंबर ऑफ बेड्स कि एक होटल बिजनेस है वो कितने गेस्ट बेड्स ऑफर कर रहे हैं, या कितनी कितनी स्पेस है उनके पास, या कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है, या कितने रूम्स हैं उनके पास, उससे आप मेजर करोगे कि कितना बड़ा बिजनेस है। तो अगेन इट विल डिपेंड, आपका बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा कि उस इंडस्ट्री के लिए व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। जी आया समझ? एनी क्वेश्चन साहिल? नहीं। अब कल इंशाल्लाह 11 बजे ना, आई विल टेक योर 11 बजे आई विल टेक योर लॉ की क्लास, ठीक है? Okay. चलो फिर मैं यहाँ अपनी मेड को बता के सोना है, टू वेक यू अप। ठीक है। ओके साहिल, आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।